आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 6 से लेकर 31 मार्च तक का समय कैसा जाने वाला है। मार्च महीने के इस समयावधि में राशि के ऊपर आने वाले समय में हो रहे परिवर्तन और ग्रहों में बन रही सकारात्मक अवस्था के आधार पर सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में किन मामलों में आपको उपलब्धि, बड़ी सफलता मिलने वाली है और कहां पर संभल कर चलने की आवश्यकता भी सिंह राशि वाले जातकों को रहने वाली है। ये राशिफल सिंह राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी जन्म राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से सिंह राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे सिंह राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, राशि के ऊपर आपके केतु देव जो हैं ग्रहों में गोचर में राशि के ऊपर ही बने हुए हैं। राशि के 7वें भाव में यानी आपके वैवाहिक भाव में मंगल, राहु, सूर्य और बुध की मौजूदगी लगातार बनी हुई है। इसमें राशि के स्वामी सूर्यदेव राहु देव के साथ युति में ग्रहण योग में भी हैं और मंगल के साथ राहु अंगारक योग के प्रभाव में भी हैं। 3 तारीख से एक सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है राशि के लिए कर्मेश और आपके राशि के लिए पराक्रम भाव के स्वामी शुक्रदेव ये उच्च राशि में गए हुए हैं अष्टम भाव में, जहां शनि ऑलरेडी पहले से ही गोचर कर रहे हैं। तो इन दोनों ग्रहों की युति बनने वाली है। अब इसका क्या परिणाम मिलेगा, तथा देवगुरु बृहस्पति दर्शकों लाभ भाव में रहने वाले हैं और ये मार्गी होने वाले हैं। ये बहुत ही बेहतर अवस्था आपके लिए रहने वाली है। 11 मार्च को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि और आपके 11th हाउस में मार्गी होने वाले हैं। अब देखिए, सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में 2025 में 29 मार्च से ही लगातार आपके अष्टम घर में शनिदेव के होने की वजह से शनि जन्य ढैया का प्रभाव आपके जीवन में चल रहा है और राहु केतु की अवस्था भी आपके लिए ज़्यादा बेहतर नहीं है। अतः वर्तमान में सभी सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में तो ऐसी अवस्था नहीं है, लेकिन बहुत सारे जातकों के जीवन में वर्तमान में कई प्रकार की कठिनाइयां बनी हुई है। सिंह राशि वाले जातकों की राशि के लिए शनि मारक ग्रहों में आते हैं। आपकी राशि के स्वामी सूर्य के प्रबल शत्रु माने जाते हैं, जो कि अष्टम घर में विराजित होकर तीसरी दृष्टि कर्म भाव पर डाल रहे हैं। अतः करियर को लेकर सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में दबाव का सामना, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शनिदेव की दृष्टि द्वितीय भाव पर जा रही है, तो परिवार को लेकर लगातार भाग दौड़ की अवस्था बनी हुई है। परिवार को लेकर चिंता और धन को बचाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर पड़ रही दृष्टि कहीं न कहीं जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में भी समस्या दे रही है। और तीसरी दृष्टि जो है दर्शकों, आपके 10वीं दृष्टि जो है ये पंचम भाव पर जा रही है। ये दृष्टि दर्शकों रिश्तों के मामले में प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि वैवाहिक भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। तो रिश्तों को लेकर असंतोष की अवस्था, लगातार रिश्तों में असंतुष्टि की भावना, विवाद की अवस्थाओं का सामना बहुत सारे जातकों को करना पड़ रहा है। और शनिदेव चूंकि राशि को प्रभावित कर रहे हैं, तो यहाँ पर मानसिक रूप से सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में, बहुत सारे जातकों के जीवन में अस्थिरता, अचानक से मानसिक रूप से आपको अवरोध मिल रहा है। इसके लिए तो वीडियो के अंत में हम आपको धार्मिक उपाय बताने वाले हैं, लेकिन इस समयावधि के लिए 6 से लेकर 31 के बीच में क्या पॉजिटिविटी आपके लिए रहने वाली है, ये जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। चूंकि 3 ग्रह आगे आने वाले समय में सूर्य भी बदलने वाले हैं राशि, गुरु भी मार्गी होने वाले हैं और शुक्रदेव का तो 2026 में 6 से लेकर 26 के बीच में उच्च अवस्था में राशि का ट्रांजिट चल ही रहा है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए क्या परिणाम की अवस्था इस समयावधि में बनी हुई रहने वाली है।
दोस्तों, कर्म भाव के स्वामी शुक्र माने जाते हैं, जो कि उच्चस्थ अवस्था में अष्टम घर में गोचर करने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं, यहाँ पर इनके जाने से शनि के दुष्प्रभावों में कमी होने वाली है, क्योंकि अष्टम घर में ये बेहतर परिणाम आपको देंगे। अतः कर्म क्षेत्र के मामले में सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में 2 तारीख से ही बेहतर अवस्था बनी हुई है। अतः 6 से लेकर 31 के बीच में करियर में आपको, यदि आप सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ सही दिशा निर्देश के साथ कर्म क्षेत्र के मामले में कार्यरत हैं, तो आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। शुक्रदेव की प्रभावशाली अवस्था किसी भी प्रकार का कार्य कर रहे हैं, वहां पर आपको ऊर्जा भी देने वाली है और किसी भी कार्य को बहुत ही आप डिप्थ में जाकर करने में समर्थ होने वाले हैं। बहुत ही गहराई में आप जाकर बहुत ही सफाई के साथ किसी भी काम को करने में कर्म क्षेत्र के मामले में सफल होने वाले हैं। दूसरा, सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान में यदि आप वाणी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, मार्केटिंग के फील्ड में, सेल्स के क्षेत्र में, मीडिया सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर के फील्ड में कार्यरत हैं, होटल रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ कोई भी काम है, संगीत साहित्य थिएटर से जुड़ा हुआ काम है, या किसी भी प्रकार का यदि आप व्यापार करते हैं, यहाँ पर आपको शुक्रदेव की प्रभावशाली अवस्था बड़ी राहत आपको जीवन में देने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं यहाँ पर जातकों के जीवन में क्या परिणाम आपको धन के मामले में मिल सकता है। दोस्तों, 6 से लेकर 31 के बीच में द्वितीय भाव के स्वामी, धन भाव के स्वामी 7वें भाव में बने हुए हैं वक्री अवस्था में, और धनेश और लाभेश बुध ही बनते हैं, जो कि वक्री अवस्था में 7वें भाव में बने हुए हैं। दूसरा देखिए, बड़ा परिवर्तन होने वाला है देवगुरु का, गुरु मार्गी होने वाले हैं लाभ भाव में। तो यहाँ पर देखिए, सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में 26 तारीख तक तो आर्थिक मामलों में उन्नति और लाभ की संभावनाएं आपके जीवन में प्रबल रूप से बनी हुई रहने वाली है। शुक्रदेव का अष्टम भाव में होना आपके जीवन में रिसर्च, दर्शन शास्त्र, अनुसंधान के मामलों से लाभ दे सकता है। साथ में आमदनी के मामले में यदि आप पैतृक संपत्ति को लेकर जीवन में समस्याओं का सामना कर रहे हैं, पैतृक संपत्ति और रुका हुआ धन प्राप्त होने की संभावनाएं भी आपको यहां पर मिलने वाली है। देवगुरु का 11th हाउस में मार्गी होना सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में आपकी डिजायर्स को पूर्ण कराने के लिए अच्छी एनर्जी आपको देने वाला है और लाभ प्राप्ति में भी आपको सहायता देने वाला है। देवगुरु आने वाले समय में 2 जून से अपनी उच्च राशि में जाने के लिए तत्पर हैं। अतः उच्चाभिलाषी गुरु 11th हाउस में मार्गी होकर सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में अचानक भले धन लाभ की संभावनाएं और मनोकामनाओं की पूर्ति की संभावनाएं तो आपके जीवन में सपोर्टिव प्लेनेट राशि के लिए हैं, तो आपके जीवन में बनाने वाले हैं। परिवार के संदर्भ में सिंह राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, दर्शकों 6 से लेकर 31 के बीच में द्वितीय भाव जो आपका है, द्वितीय भाव के स्वामी 7वें भाव में राहु और क्रूर ग्रहों के प्रभाव में ज़्यादा बने हुए हैं। प्रभावशाली अवस्था ये रहने वाली है कि वर्तमान में द्वितीय भाव में शनि के दुष्प्रभावों में कमी हो चुकी है। अतः सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक संबंधों के मामले में आपको राहत जो जरूर मिलने वाली है। 6 से लेकर 31 के बीच में 11 तारीख से गुरु का मार्गी होना घर के बड़े सदस्यों के सहयोग की संभावनाओं को देने वाला है। साथ में भाई बहनों के सहयोग की संभावनाएं सिंह राशि वाले जातकों को इस समयावधि में मिलने वाली है। यहां पर आपको बताना चाहेंगे, खोया हुआ मान सम्मान एक बार पुनः सिंह राशि वाले जातक पाने में समर्थ होने वाले हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों को जानकारी दें। दूसरे, रिश्तों के मामले में गुरु का चूंकि पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति लगातार 11th हाउस में मौजूद होकर पंचम भाव को देखने वाले हैं, तो दर्शकों के जीवन में प्रेम जीवन के लिए तो बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। समर्पण के साथ चलने में आप समर्थ रहेंगे। लेकिन वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों को जानकारी दें, चूंकि आपके वैवाहिक भाव के स्वामी शनिदेव अष्टम घर में बने हुए हैं और यहाँ पर दर्शकों राहु मंगल सूर्यदेव की मौजूदगी, अंगारक योग और ग्रहण योग का प्रभाव 7वें भाव में वैवाहिक भाव में बना हुआ रहने वाला है। रिश्तों के संदर्भ में वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को मिला जुला परिणाम 11 तारीख तक 6 से 11 के बीच में आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको प्रबल रूप से धैर्यपूर्वक वैवाहिक जीवन में चलने की आवश्यकता रहने वाली है।
देवगुरु की मार्गी चाल जब शुरू होने वाली है 11 को, तो गुरु की 9वीं दृष्टि आपके वैवाहिक भाव में पड़ने वाली है। ये आपके जीवन में अविवाहित जातकों के लिए नवीन वैवाहिक प्रस्तावों की संभावनाएं भी आपको देने वाली है। और देवगुरु बृहस्पति की मार्गी चाल 11 तारीख से संबंधों के मामले में भावनात्मक आकर्षण, रिश्तों के मामले में समर्पण और वैवाहिक जीवन में आपको उत्साह देने वाली है। यहां पर देखिए, वैवाहिक भाव के स्वामी शनि अष्टम में है, तो जीवन साथी के हेल्थ को लेकर आप जीवन में नजरअंदाज ना करें तो समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। बात करते हैं एजुकेशन फील्ड के मामले में क्या परिणाम मिलने वाला है। दोस्तों, पंचम और नवम भाव के जो स्वामी बनते हैं, पंचम भाव के स्वामी अच्छी अवस्था में हैं, तो अगर आप प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। और 11 तारीख से गुरु के मार्गी होने से और भी बेहतर परिणाम शिक्षा के मामले में प्रारंभिक स्तर की पढ़ाई कर रहे जातकों को मिलने वाला है। उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए मंगल देव राहु देव के साथ बने हुए हैं, तो ऐसे में भटकाव की अवस्था ज़्यादा रह सकती है। अतः शिक्षा के मामले में संगति का विशेष ध्यान आपको रखने की आवश्यकता रहने वाली है। नेगेटिव संगति से आपको जीवन में बचना चाहिए। साथ में सिंह राशि वाले जातकों को अपने जीवन में एकाग्रता पूर्वक शिक्षा के मामले में चलने की आवश्यकता ज्यादा रहने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं हेल्थ के मामले में क्या परिणाम सिंह राशि वाले जातकों को मिलने वाला है। दोस्तों, सूर्यदेव 15 तारीख तक जब तक राशि के ऊपर दृष्टि डालेंगे सप्तम भाव में रहकर, तब तक हेल्थ के मामले में आपको समस्या ना के बराबर रहने वाली है। 15 को सूर्यदेव राशि के स्वामी होकर अष्टम में जाने वाले हैं, जहां अपने प्रबल शत्रु शनिदेव के साथ युति बनाएंगे। तो 15 से लेकर 31 के बीच में हेल्थ के मामले में ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता सिंह राशि वाले जातकों को जीवन में रहने वाली है। मादक पदार्थों और नशीले पदार्थों के सेवन से आपको बचना चाहिए। साथ में सिंह राशि वाले जातकों को क्षणिक क्रोध से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। सूर्यदेव अष्टम घर में रहने वाले हैं, तो वाहन चलाते समय भी सिंह राशि वाले जातकों को संभल कर वाहन चलाने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। यदि आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलते हैं तो यह समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं धार्मिक उपायों की। सबसे पहले तो आप अपने मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से यदि आप बचते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। दूसरा, सिंह राशि वाले जातकों को किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं तो योजनाबद्ध तरीके से काम करने की आवश्यकता आपके लिए ज्यादा शुभ परिणाम आपको देने वाली है। दूसरा, सिंह राशि वाले जातकों को समय का दुरुपयोग करने से आपको बचना है। शनिदेव की ढैया का प्रभाव है, तो लगातार जातकों के जीवन में समय प्रबंधन का अभाव की अवस्था भी जीवन में असफलता का कारण आपके जीवन में बनाए हुए है। अतः हर कार्य को समय पर करने की आवश्यकता भी सिंह राशि वाले जातकों को इस समयावधि में रहने वाली है। धार्मिक दृष्टिकोण से हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करना सिंह राशि वाले जातकों को जीवन में ज्यादा शुभता देने वाला है। वहीं यदि आप सूर्य को निरंतर जलाभिषेक करते हैं, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करते हैं, तो भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।